नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 3 घंटे पूछताछ की। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठा कर बस में भरा। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश को पुलिसिया स्टेट में बदल दिया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया। ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखा गया, वहीं मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान कई बड़े बयान भी सामने आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के औचित्य को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की सेहत और उम्र को देखते हुए उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाना उचित नहीं है। तो वहीं जेपी नड्डा ने इसे एक परिवार को बचाने के लिए सत्याग्रह का ड्रामा किया जाना असत्य के लिए आग्रह बताया। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, यह उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है। और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। कांग्रेस सांसदों ने महंगाई, कई खाद्य वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लिए जाने का विरोध और अपने 4 लोकसभा सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तथा पार्टी के कई अन्य सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। मानसून सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए 4 लोकसभा सदस्यों मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिर्मणि और राम्या हरिदास ने भजन गाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के कई सांसदों ने सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बताते कि लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के दौरान तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में सोमवार को कांग्रेस के 4 सदस्यों को चालू सत्र के शेष अवधि के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। कांग्रेस नेता ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे पार्टी सांसदों को हिरासत में लिए जाने तथा संसद के दोनों सदनों में महंगाई एवं जीएसटी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने वाले 20 से अधिक सांसदों के निलंबन का हवाला दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि सरकार भेदभाव करती है, हम पर फूल नहीं बरसाती, हमारे घरों पर बुलडोजर चढ़ा देती है। ये कौन सा इंसाफ है?
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों की सेवा में पूरी तरह से मुस्तैद है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें यूपी पुलिस कांवड़ियों के पैर की मालिश करती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप एक समुदाय से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे समुदाय से नफरत नहीं कर सकते। आपकी आस्था है तो दूसरे की भी आस्था है। ओवैसी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता के टैक्स के पैसों से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है, तो देश के अल्पसंख्यकों पर भी यही रहमदिली दिखाइए। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑप्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ तो सबका विकास, सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा ये पहली गिरफ्तारी की गई है। भोला यादव की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद देश के अलग अलग 4 लोकेशनों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की जा रही है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के संबंधित मामले में राजद विधायक भोला यादव की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद बिहार के दरभंगा स्थित पैतृक घर कपछाई और बहादुरपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की खबरें सामने आ रही है। भोला यादव लालू प्रसाद और उनके परिवार के बेहद खास है। 2004 से लेकर 2009 तक वो लालू प्रसाद यादव के ओएसडी के रूप में काम कर रहे थे। भोला यादव की गिरफ्तारी इसी आधार पर हुई है। भोला यादव वर्ष 2015 में बहादुरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में वे हायाघाट से राजद के टिकट पर उतरे थे, लेकिन उनकी हार हो गई थी। चारा घोटाले सहित कई अन्य मामलों में फंसे लालू यादव पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब भी अदालत या अस्पताल आदि में आते जाते दिखे हैं, उस दौरान भोला यादव साही की तरह उनके साथ दिखते रहे हैं। ऐसे में लालू यादव की तरह ही भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बिहार से इक्वालिटी न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहले चरण में जनपद पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन हो गया है। आज 170 जनपदों के चुनाव में 71% बीजेपी के समर्थक अध्यक्ष बने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दावा किया है कि 170 जनपदों में से 121 में भाजपा समर्थक अध्यक्ष बने हैं। 43 जनपद पंचायतों में कांग्रेस के समर्थक, 2 जनपदों में गोंडवाना समर्थक और 4 जनपद पंचायतों में निर्दलीय उम्मीदवार जनपद पंचायत अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश के 13 जिलों में आज हुए चुनाव में 13 जिलों में कांग्रेस एक भी अध्यक्ष नहीं बना पाई। राजधानी भोपाल, रायसेन, इंदौर, बड़वानी, ग्वालियर, अशोकनगर, सतना, झाबुआ, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, दमोह, अलीराजपुर, कटनी में बीजेपी समर्थक अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में उद्धव ठाकरे के लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना भी की। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में उद्धव को शिवसेना के पार्टी अध्यक्ष के रूप में संबोधित करने से परहेज किया। इसकी बजाय उन्होंने उद्धव ठाकरे को पूर्व मुख्यमंत्री कहने तक सीमित कर दिया है, जिससे कई लोग नाराज हो गए हैं।
एकनाथ शिंदे की ओर से यह ट्वीट एक दिन बाद आता है जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के साथ अपने इंटरव्यू में शिंदे गुट पर तीखा हमला किया। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे द्वारा झटका देने का सिलसिला उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के दिन भी जारी रहा। आज शिवसेना के कई नेता और पदाधिकारियों ने शिंदे खेमे को अपना समर्थन दिया। इसमें सातारा जिलाध्यक्ष भी शामिल है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 46 लाख रुपए ठगी के आरोपी डॉक्टर नलिन सिन्हा को पुलिस ने प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस की विशेष टीम उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लाई थी। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में ब्रह्मपुरा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा को संबंधित कोर्ट में पेश किया, जहां से सुनवाई के बाद कोर्ट ने नलिन कुमार सिन्हा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर मीठनपुरा जगदीशपुर लेन नंबर 2 निवासी मुन्नी देवी से 40 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप था। पुलिस उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश पर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची थी। रविवार ग्रेटर नोएडा स्थित किराए के फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मुन्नी देवी ने बीते 1 जून को 40 लाख रुपए ठगी को लेकर ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें ब्रह्मपुरा के डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा, उनकी पत्नी, पूसा कृषि विद्यालय के कुलपति रमेश कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रीता श्रीवास्तव को आरोपित किया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि डॉक्टर सिन्हा को कोर्ट में पेश करने ब्रह्मपुरा थाने का एक पुलिसकर्मी लेकर पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने आईओ को तलब किया। कोर्ट के आदेश पर आईओ अनिल कुमार गुप्ता कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डॉक्टर नलिन सिन्हा हु इज एक्यूज्ड इन दिस केस, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो एलिगेशन उनके अगेंस्ट है कि नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने 46 लाख रुपया इंफॉर्मेंट के फैमिली से ले दिया है। यह सिंपल एलिगेशन है उनके अगेंस्ट में, और उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वो नोएडा में थे और सडनली नोएडा से वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। अरेस्ट करने के बाद ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांजिट रिमांड पे उनको लिया गया और मुजफ्फरपुर पुलिस उनको साथ लेके आई है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर देख सकते हैं। धन्यवाद।